अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि लाल किले पर पहला तिरंगा इस मुस्लिम जनरल ने लहराया था। जानिए इस महान क्रांतिकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आजाद हिंद फौज में सिपह सलार जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने के लिए मुश्किलें उठाई थी, जिनमें कई महान क्रांतिकारियों के नाम शामिल है। जनरल शहनवाज हुसैन का नाम भारतीय इतिहास में बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जो आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल, महान देशभक्त, सच्चे सैनिक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबियों में शुमार थे। जब जनरल शहनवाज ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए थे तब विश्व युद्ध चल रहा था और उनकी तैनाती सिंगापुर में थी। जापानी फौज ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैकड़ों सैनिकों को बंदी बनाकर जेलों में ठूस दिया था। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और उन्होंने आजाद हिंद फौज की मदद से इन बंदी सैनिकों को रिहा करवाया। नेताजी के उच्चस्वनी वाणी और जोशीले नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, से प्रभावित होकर शहनवाज के साथ सैकड़ों सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और भारत माता की मुक्ति के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। शहनवाज खान की देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर नेताजी ने उन्हें आरजेडी हुकूमत आजाद हिंद की कैबिनेट में शामिल किया था। दिसंबर 1944 में जनरल शहनवाज को नेताजी ने मांडले में तैनात सेना की टुकड़ी का नंबर 1 कमांडर नियुक्त किया था। सितंबर 1945 में नेताजी आजाद हिंद फौज के चुनिंदा सैनिकों को छांटकर सुभाष ब्रिगेड बनाई थी, जिसका कमांड नेताजी ने जनरल शहनवाज के हाथ सौंपी थी। इस ब्रिगेड के कोहिमा में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाला था। संयुक्त सेना सेकेंड डिवीजन का कमांडर बनकर वर्मा के मोर्च पर भेजा। ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई के दौरान वर्मा ने जनरल शहनवाज खान और उनके दल को ब्रिटिश आर्मी ने 1945 में बंदी बना लिया था। नवंबर 1946 में मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह के खिलाफ दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया, लेकिन भारी जन दबाव और समर्थन के चलते ब्रिटिश आर्मी के जनरल आकिनले को न चाहते हुए भी आजाद हिंद फौज के अफसरों को अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ने का विवश होना पड़ा। जनरल शहनवाज खान और बाकी अफसरों की पैरवी सर तेज बहादुर सरप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आशफ अली, बुलाभाई देसाई और कैलाश नाथ टागजू ने की थी। 1946 में आजाद हिंद फौज की संपत्ति के बाद जनरल शहनवाज खान ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेरणा से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनरल शहनवाज खान को कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों को सैनिकों की भांति परीक्षण और अनुशासन सिखाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी। जनरल खान को कांग्रेस सेवा दल के सेवापति का पद नवाजा गया, जिसका निर्वहन उन्होंने वर्ष 1947 से 1951 तक किया था और अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी वह 1977 से 1983 तक कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी बने रहे। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मेरठ के चुनाव जीते। इसके बाद वर्ष 1957 से 1962 और 1971 में मेरठ से लोकसभा चुनाव जीते। मेरठ लोकसभा सीट के प्रतिनिधित्व करने वाले जनरल शहनवाज खान 23 साल केंद्र सरकार में मंत्री रहे। 1952 में चुनाव जीतने के बाद वह पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और डिप्टी रेलवे मिनिस्टर बने। 1957 से 1964 तक वह केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर रहे। 1965 में कृषि मंत्री एवं 1966 में श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद 1971 से 1975 तक उन्होंने पेट्रोलियम एवं रसायनक और कृषि एवं सिंचाई मंत्रालयों की बागडोर संभाली। 1957 और 1955 से 1977 के दौरान वह केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री के साथ एफसीआई के चेयरमैन का 1971 से 1975 तक उन्होंने पेट्रोलियम एवं रसायन और कृषि एवं सिंचाई मंत्रालयों की बागडोर संभाली। उसके बाद 1975 से 1977 के दौरान
वह केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री के साथ एफसीआई के चेयरमैन का दायित्व भी उन्होंने संभाला। मेरठ जैसे संवेदनशील शहर का 2 दशकों से अधिक प्रतिनिधित्व जनरल खान ने किया और उनके कुशल नेतृत्व और सबको साथ लेकर चलने की नीति के कारण शहर में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, जो एक मिसाल है। 1956 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की मौत के कारणों और परिस्थितियों में खुलासे के लिए एक कमिश्नर बनाया था, जिसके अध्यक्ष जनरल शाहनवाज खान थे। आजाद हिंदुस्तान में लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर तिरंगा लहराने वाले जनरल शाहनवाज ही थे। देश के सबसे पहले 3 प्रधानमंत्री ने लाल किले से जनरल शाहनवाज का जिक्र करते हुए संबोधन की शुरुआत की थी। आज भी लाल किले में रोज शाम 6 बजे लाइट एंड साउंड का जो कार्यक्रम होता है, उसमें नेताजी के साथ जनरल शाहनवाज की आवाज है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजुक ने जनरल खान की देश के प्रति निष्ठा और राज्य निर्माण में अग्रणी भूमिका देने को देखते हुए भारत सरकार ने जनरल खान को भारत का रत्न देने की मांग की थी। डाक विभाग महान स्वतंत्रता सेनानी जनरल शाहनवाज खां, कर्नल प्रेमचंद और कर्नल गुरुबख्श का डाक टिकट जारी कर चुका है। महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और कुशल राजनेता जनरल शाहनवाज खान को काल के क्रूर हाथों में हम सबसे 9 दिसंबर 1983 को हम सबसे छीन लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल शाहनवाज की मौत को देश के अपूरणीय क्षति करार दिया था और उनके परिवार को फोन करके जनरल खान के पार्थिव शरीर को मेरठ से दिल्ली दफनाने का आग्रह किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंदिरा जी के कहने पर गाजियाबाद मोहन नगर में जनरल खान के शव यात्रा की अगुवाई की थी। इंदिरा जी ने उस समय कहा था कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज के दौरान दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था और जनरल खान भी यही चाहते थे कि उनको लाल किले के पास दफनाया जाए। लाल किले के पास स्थित जमा मस्जिद के निकट जनरल खान को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था। जनरल खान के परिवार में उनके 3 पुत्र महमूद नवाज, अकबर नवाज, अजमल नवाज और 3 पुत्रियां मुमताज, फहमीदा और लतीफ़ा फातिमा हैं। लतीफ़ फातिमा को उन्होंने गोद लिया था। लतीफ़ फातिमा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान की मां हैं। जनरल खान के पोते आदिल शाहनवाज अपने दादा के नाम से जनरल शाहनवाज खान फाउंडेशन का संचालन करते हैं। ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।